हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स का है, जो कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल से है और जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न पर बेस है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपका गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। आप ये भी जान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र झील है वो कहाँ से निकलती है, तो वो मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है। आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ आपका अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित क्या है, पर्वत है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 1988, 1991, 1981 और 1970। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 कि सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया हुआ कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो किसके लिए प्रसिद्ध है झारखंड, वो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो झारखंड किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। 1921, 1911, 1931 और 1950। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1931। यानी कि 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और केंद्रीय संगठन दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय दिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप इसे याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक और कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक वजह से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, जिसे आपने सुना ही होगा, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शंस आपका दिया हुआ 2 फरवरी, 11 मार्च, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो सही उत्तर क्या होगा। देखिए नरेगा का जो स्टार्टअप हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप इसे याद कर लीजिए। तो नरेगा का स्टार्टअप कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ किया गया था, वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शंस प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है, वो होगा प्रधानमंत्री। और साथ आप ये भी जान लीजिए जो पंचवर्षीय जो योजना होता है उसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा और क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। वो किस पे बेस्ड है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पे, जो कि हमारा एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये जान लीजिए कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान सभा में
क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन आपका दिया हुआ 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त और 22 अगस्त। तो सही उत्तर क्या होगा? जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में जो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया वो होगा 24 जनवरी 1950 के। राष्ट्रगान में जो गाया जाने वाला जो समय होता है वो कितने देर का होता है? वो 52 सेकंड का होता है। आप ये भी याद रख लीजिए, 52 सेकंड का होता है। जो हमारा राष्ट्रगान होता है वो कितने टाइम का होता है? 52 सेकंड का होता है, और ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ 44वें, 42वें, 36वें और 52वें। सही उत्तर जो होगा वो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 44वें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? किसी भी सदन द्वारा। किसी भी सदन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आरोप, हम महाभियोगी आरोप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है किसी भी सदन द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया हुआ है केंद्रीय विधि मंत्री, और महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। सही उत्तर क्या होगा? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महान न्यायवादी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस पे बेस्ड है, 5 मार्क्स का ये भी होता है, आप जानते हैं जैसा कि। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिया हुआ आपका हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और पारा वाला थर्मामीटर क्या दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। सापेक्षता यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ आप ये भी जान लीजिए, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बैरोमीटर होता है, यानी कि ये जो बैरोमीटर होता है वो क्या होता है? वो वायुमंडलीय दाब को क्या करता है? मेज़र करता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ ऑक्टेन, C10, अपस्फोटन और स्नेहक दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? देखिए जो पेट्रोल की जो सही गुणवत्ता है वो किससे मापी जाती है? वो है ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ ए, बी, AB और O। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, O निगेटिव वालों के, यानी कि O जो ग्रुप वाले होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि LPG का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए।